आज हम लोग शिव संहिता का स्वाध्याय करेंगे। शिव संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो पाखंड पे करारा प्रहार करती है और हम आत्म स्थिति में कैसे प्रतिष्ठित हो सके इसका संपूर्ण मार्ग हमें बताती है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ शिव संहिता को ही आत्मसात कर लें तो अवश्य ही हम आत्म स्थिति में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। शिव संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शिव जी ने माता पार्वती को योग की विषय में बताया है और कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है जिसे यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। शिव जी ने माता को ओम के विषय में बताया है। जैसे कि आजकल तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि ओम का जप नहीं करना चाहिए। इस पे भी शिव संहिता बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि क्यों ओम का जप अवश्य करना चाहिए और किस स्थिति में कोई ओम का जप नहीं कर सकता। इसको स्पष्ट रूप से शिव जी ने माता पार्वती को बताया है और इसमें मुख्यतः जितने भी हमारे योग आसन हैं उनको बताया गया है और यह भी बताया गया है कि उन योग आसनों में कौन सा आसन ऐसा है जिसे यदि हम प्रतिदिन अपने जीवन में उतार लें तो फिर हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिना चित्त की शुद्धि की साधना में हम सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि जब हमारे चित्त की शुद्धि होगी तभी हमें साधना में सफलता मिलेगी। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि चित्त की शुद्धि एक्चुअल होती क्या है। तो आइए पहले इसे हम जो शिव संहिता में पहला श्लोक है जो बताया गया है उसे देखते हैं। इसमें पहले श्लोक में बताया गया है, इस संसार में केवल एक ज्ञान ही नित्य और आदि अनंत रहित है। ज्ञान के अलावा इस संसार में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। जो भी वस्तु हमें इस संसार में दिख रही है वह सिर्फ हमारी इंद्रियों के कारण ही दिख रही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो हम अपने मन से, जैसी हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसा हमारा मन होता है वैसे ही संसार हमें दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ज्ञान है क्या एक्चुअल। ज्ञान वो होता है जो एक बार प्राप्त करने के बाद सदा सर्वदा हर जन्म में हर बर्थ में हमारे साथ है। कहने का तात्पर्य है, यदि हम एक उदाहरण से समझें, एक एग्जाम्पल से समझें, तो यदि हम हर बर्थ में हर जन्म में ABCD पढ़ते हैं, अक्षर का ज्ञान करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा शरीर पूरा होता है और अगला जन्म लेते हैं फिर उसी को हमको पढ़ना पड़ता है। फिर उसी जानकारी को हमें इकट्ठी करनी पड़ती है, ABCD पढ़नी पड़ती है, क ख ग घ पढ़ना पड़ता है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी इकट्ठी करते हैं जो हर बर्थ में हमें बार बार इकट्ठी करनी पड़ती है। किंतु यदि हम ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञान, जैसे हमने आत्मज्ञान के लिए प्रयास करा और हमारी साधना जहां तक पहुंची वो ज्ञान हमारे साथ ही जाएगा और नेक्स्ट बर्थ में फिर हमारे साथ किसी न किसी रूप में वह फिर अवतरित होगा और हमारी यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो यह ज्ञान है जो हमने अनुभव में किया, जो हमने ज्ञान लिया, यह ज्ञान है। बाकी जो चीजें हैं वो तो हम जानकारी इकट्ठी करते हैं, कुछ पुस्तक पढ़ ली, वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया वो सिर्फ
और सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो होता है जो वेद पुराण में लिखा गया है, उसको हम अपने जीवन में उतारें और उस तक पहुंचे, उस प्रकाश तक पहुंचे, तो उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। अब यहाँ पे शिव संहिता कहती है कि सर्व प्राणी मात्र के आत्म मुक्ति के लिए उस भक्त वत्सल प्रभु ने आत्मज्ञान के लिए सबको योग का उपदेश दिया है। इस योग के उपदेश से पहले शिव जी कहना चाहते हैं कि कुछ पुरुष होते हैं, जैसे किसी ने कोई वेद पुराण शास्त्र पढ़ लिया, तो कुछ को उसमें, कुछ लोगों को कोई चीज अच्छी लगी तो वो कहने लगे, सत्य की प्रशंसा करते हैं कि सत्य ही सर्वोपरि है। कोई कहता है, तप की प्रशंसा करता है कि तप सर्वोपरि है। कोई क्षमा की, कोई समता की, कोई सरलता की। शिव जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी चीज की प्रशंसा करता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन शिव जी का ये भी कहना है कि जो कुछ शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार करने से हम जो पुण्य कर्म करते हैं उसे भी भोगने के लिए, उस भी प्रारब्ध को भोगने के लिए हमें पुनः संसार में आना पड़ता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो भी हम पाप कर्म करें या पुण्य कर्म करें, दोनों ही स्थिति में हमें संसार में पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और आजकल यही चल रहा है कि लोग शास्त्र पढ़ के पुण्य कर्म करते हैं तो भी वापस आना पड़ता है, और पाप कर्म जो करता है उसे तो वापस आना ही। तो शिव जी का यह कहना है कि मनुष्य इस संसार में बारंबार इसीलिए जन्मता है, चाहे वह शुभ कर्म करे चाहे वह अशुभ कर्म करे, उसे मोक्ष नहीं होता। अर्थात शिव संहिता यह कहना चाहती है कि शुभ कर्म करने से, अर्थात जितने भी हम शुभ कर्म होते हैं जो वेद सम्मत होते हैं, पुराण सम्मत होते हैं, उन कर्मों को करने से केवल और केवल चित्त की शुद्धि होती है और कुछ भी नहीं होता। अब जैसे कोई बहुत पूजा पाठ करता है तो उससे 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 उसकी मुक्ति कदापि नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसके चित्त की शुद्धि होगी। अब यहाँ पे यह भी प्रश्न उठ सकता है कि जो हमारे महात्मा लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वह पूजा पाठ के लिए क्यों कहते हैं? तो पूजा पाठ के लिए ये साधु महात्मा संत इसलिए कहते हैं कि साधना की पहली सीढ़ी जो है वह चित्त की शुद्धि होती है। यदि हमारे चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो हम कभी भी साधना नहीं कर सकते। और इस संबंध में पतंजलि योग शास्त्र में भी कहा गया है कि चित्त का निरोध ही योग है। अर्थात जो हमारा चित्त है उसको शांत कर देना ही योग है। बिना चित्त को शांत किए, बिना चित्त की शुद्धि किए बिना हम कभी भी साधना में तरक्की नहीं पा सकते। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि बिना चित्त की शुद्धि हम गहरे ध्यान में नहीं उतर सकते। बिना चित्त की शुद्धि हम समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते, और बिना समाधि की प्राप्ति हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। यह शाश्वत सत्य है। ये शिव जी का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, ये शिव जी का वचन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं चित्त की ही शुद्धि सर्वप्रथम है। अब चित्त की शुद्धि के लिए क्या किया जाए? चित्त की शुद्धि के लिए आजकल जैसा कि लोग कहते हैं पूजा करिए, पाठ करिए, ये करिए, वो करिए, इससे चित्त आपका शुद्ध होगा, लेकिन इसकी प्रगति बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही स्लो होती है। तो चित्त को यदि आप चाहते हैं कि आपका शुद्ध हो तो इसके लिए शिव संहिता के अनुसार आपको योग पे जाना पड़ेगा। अगर आप कोई योग नहीं कर सकते, कोई भी योग नहीं कर सकते, कुछ भी आपके बस में नहीं है, तो शिव जी का कथन है कि सिर्फ योग में आप प्राणायाम अर्थात अनुलोम विलोम अवश्य करिए। अनुलोम विलोम एक ऐसा साधन है
योग का जो पतंजलि योग शास्त्र में पतंजलि जी ने भी कहा है, एक ऐसा साधन है ये प्राणायाम जिससे हमारे चित्त की शुद्धि बहुत तेजी से और बहुत शीघ्र होती है। मैं मैं खुद कई ऐसे संतों को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्राणायाम के बल पे उन्होंने आत्म स्थिति को प्राप्त किया है। तो यदि आप इसे भी करते हैं तो भी आपको बहुत जल्दी इसका फल देखने को मिलेगा। अब ये जो है प्राणायाम कई तरह के होते हैं, 2 स्टेप का होता है, 3 स्टेप का होता है, 4 स्टेप का होता है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। अब यहाँ शिव जी कह रहे हैं माता से कि कोई बुद्धिमान पुरुष गुप्त शास्त्र के जानने में तत्पर तत्पर रहता है, अर्थात गूढ़दर्शी, बहुत आत्मा, नित्य और सर्वव्यापक जिसे कहते हैं, वह प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि जो कुछ प्रत्यक्ष में देखने में आता है वही सत्य है, और जो कुछ नहीं है उसको वो नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं वही सत्य नहीं है। इन आंखों से न दिखने वाले चीजें भी बहुत सारी चीजें सत्य है। आप लोग ये जानते हैं कि हमारे ये शरीर सिर्फ ये एक ही शरीर नहीं होता, ये 7 शरीर होते हैं हमारे पास। ये जो 7 शरीर हैं, जब हम अपने साधना के बल पे, तपस्या के बल पे इन शरीरों को साधते हैं, साधना के बल पे इन शरीरों को साधते हैं, और हर शरीर की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये 7 शरीर है वैसे ही 7 लोग, उन 7 लोगों की भी डेंसिटी अलग अलग होती है। हम जब अपनी साधना के बल पे अपने उस शरीर की डेंसिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो उस लोक में हमारा प्रवेश हो जाता है। और यदि हम साधना नहीं करते हैं तो इस जो शरीर हमारा दिख रहा है, इसी शरीर से हम केवल धरती पे ही भटकते रह जाते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं। कई आत्माएं ऐसी भी हैं जो कोई साधना तो करती नहीं, वह जब उनका शरीर पूरा होता है तो वो फिर इस संसार से बाहर न जाके इसी लोक में भटकती रहती हैं और फिर यहीं जन्म ले लेती हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी यही रह जाती है। वो इस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र, उससे बाहर जा ही नहीं पाती, यहीं पे भटकती रहती हैं। उन्होंने अपनी साधना के बल पे अपनी डेंसिटी को चेंज ही नहीं किया, वो यहीं पे भटकती रह जाती है। इसलिए यदि हम साधना करेंगे और अपनी डेंसिटी को चेंज करेंगे तो एक तो समाधि में या गहरे ध्यान में जाके हम कई लोगों की यात्रा कर सकते हैं, और मृत्यु के पश्चात हमारी मुक्ति संभव हो पाएगी, हम किसी और लोक में जाएंगे। ये भी शिव जी का कहना है। अब शिव जी यहाँ कह रहे हैं कि कुछ मनुष्य कहते हैं शिवा ज्ञान धारा के और कुछ नहीं। जो वस्तु संसार में देखने या सुनने में आती है उससे किसी प्रकार का उनका होना निश्चय होता है, वह सब ज्ञान नहीं है। अर्थात शिव जी ये कहना चाहते हैं, ये 12वां श्लोक है, शिव जी ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में ज्ञान धारा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ वस्तु इस संसार में देखने में आती है या हम जो सुनते हैं वह निश्चय ही वह है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई पुरुष यही जानता है कि सिवा शून्य के और कुछ नहीं है। इसी तरह कुछ पुरुष होते हैं जो प्रकृति पुरुष देही तत्व को ही मानते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे शरीर है इसे बहुत लोग तत्व मानते हैं, लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारे उपनिषद कहते हैं, 24 तत्वों से मिलकर बना ये शरीर है, और ये ब्रह्मांड भी वैसे ही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख आता है, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस हमारे शरीर में है। यह शरीर पिंड रूप में इस ब्रह्मांड का
एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है सब कुछ इस शरीर में है। इसलिए हम जो कुछ देखते हैं वही सिर्फ सत्य नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ सत्य है। अब इस यहाँ पे एक जानने योग्य बात ये भी है कि हमारे शरीर में हम जो श्वास लेते हैं वह श्वास को हो यदि हम अनुगत हो जाए, श्वास को ही ध्यान देने लगे, तो उससे भी हम मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, श्वास जब हम लेते हैं तो होता क्या है, श्वास को जैसे ही हम अपनी नासिका से अंदर लेते हैं तो कई तरह की नस नाड़ियों में अलग अलग बढ़ जाती है। जब प्राण वायु हम अपने अंदर खींचते हैं तो कई नस नाड़ियों में वह अलग अलग बढ़ जाती है, और ये तकरीबन 49 भागों में विभक्त हो जाती है। जैसा कि आप लोग अगर कभी सुंदरकांड का पाठ करते हो तो उसमें भी ये आया है, जब हनुमान जी लंका को आग लगाने जानते हैं तो वहां पे भी ये कहा गया है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टाहस कर जा कपि बाढ़ लागे आकाश। कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी का वहां ये था, जो 49 प्रकार की वायु है वो एक साथ चलने लगी तो अग्नि बहुत तेजी से जलने लगी। इसी प्रकार हमारे शरीर में यदि 49 प्रकार की वायु चलने लगे तो हमारा मन उतना ही ज्यादा चंचल होता जाएगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर प्राण वायु के बाद वायु जितने अधिक भागों में विभाजित होती है वह उतना ज्यादा चंचल होता जाता है, उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। इस वायु को, प्राण वायु को एक होके चले, इसी के लिए योग का विधान किया गया है। यदि आप कुछ न करें, 3 महीने सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप का प्राणायाम करना शुरू कर दे, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। 3 स्टेप का प्राणायाम करना शुरू कर दें तो 3 से 4 महीनों में आपको अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस होगा आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें आपके ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारी चीजें भस्म होने लगेंगी धीरे धीरे। और इसको और गहरे से यदि हम समझें तो इसका ये है कि हमारा जो शरीर है बिल्कुल उल्टे पेड़ की तरह है। जैसे उल्टा वृक्ष होता है, वृक्ष का क्या होता है, उसका जड़ नीचे होता है, वहां से वह अपने लिए सब कुछ प्राप्त करता है। जो उसका खाद बीज जो भी होता है, खाद होता है, पानी जल होता है, वो सब कुछ प्राप्त करता है और अपनी शाखाओं तक ऊपर तक पहुंचाता है। हमारा शरीर क्या है, बिल्कुल ही उल्टा वृक्ष है। हमारा जो जड़ है वो हमारा शर है, जहाँ पे हमारा ब्रह्मरांध है, या जिसे कहते हैं लोग जहाँ के कमल का वो जो ऊपर होता है, बिल्कुल वहां से हम एनर्जी ग्रहण करते हैं ब्रह्मांड से। और वह एनर्जी जब नीचे की तरफ उतरती है तो कई भागों में, प्रत्येक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिससे हमारे अंदर जो इंद्रियां होती हैं वो दौड़ने लगती हैं इधर उधर, तरह तरह की चीजों में लिप्त हो जाती हैं। यदि हम उस एनर्जी को, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो वायु हम अपने अंदर ले रहे हैं प्राण वायु के रूप में, उसको जितना कम विभक्त होने में अपनी मदद कर सकें उतनी ज्यादा हम साधना में उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम संहिता और उपनिषद को देखें तो इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई गई है जिससे हमारा भ्रम और बढ़े। इसमें भी 2-3 संहिताएं जो हैं वह तो बहुत ही अच्छी मानी गई हैं, जैसे शिव संहिता हो गया, और आपका योग वशिष्ठ हो गया, और कठोपनिषद हो गया। ये सब संगीता ऐसी हैं जो कहीं भी कोई भी लाग लपेट नहीं करती, बिल्कुल सीधी बात बताती है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हम पुराण पढ़ें, पुराण भी अच्छी चीज है, लेकिन पुराण में कथा और कहानी बताने के बाद
कोड वर्ड में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो आम जनमानस के समझ में नहीं आती, जिससे वो भटक जाता है। उस पे से और कमाल कर देते हैं जो कथावाचक लोग होते हैं, वो तरह तरह की बात अपने हिसाब से बता देते हैं, मनुष्य और भटक जाता है। यदि हम इन संहिताओं का पालन करें तो हमें अवश्य ही मुक्ति की राह में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे शिव जी कहते हैं और भी चीजें कहते हैं कि बहुत लोगों ने नाना प्रकार के मत शास्त्र में स्थापित किए हैं। यहाँ पे शिव जी सीधे कहते हैं, एते चान्य च मुनः संग भेद सस्तेषु कथाति होते लोका मोहकार का। अर्थात ऐसे बहुत मुनि लोगों ने नाना प्रकार के मत शास्त्र में स्थापित किए हैं। यह संसार को सिर्फ और सिर्फ मोह भ्रम में पड़ने का हेतु है। अर्थात यह सिर्फ लोगों को मोह में डाल देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में बहुत प्रकार से मत देखने से मनुष्यों के चित्त में हमेशा भ्रम उत्पन्न होता है। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कहीं कोई हम पाप न कर बैठे। जैसे अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ओम का जप नहीं करना चाहिए। अब ओम का जप क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये किसी ने नहीं सोचा, बस लोगों ने बता दिया कि हाँ ओम का जप नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ओम का जप क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि जिनको जनेऊ संस्कार न हुआ हो उनको ओम का जप नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इस विश्व ब्रह्मांड में ओम लगातार गुंजायमान है तो हमारे इस छोटे ब्रह्मांड में, इस पिंड में भी ओम गुंजायमान है। तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि हम ओम का जप न करें। ओम का जप पुराने समय में जो हमारे तपस्वी संत थे, जो वीतरागी संत थे, उन्होंने सिर्फ इसलिए मना किया, जो गृहस्थ लोग थे उनको सिर्फ इसलिए मना किया कि यदि आप ओम का दीर्घ उच्चारण में 6 महीने तक भी जप कर लोगे तो जो आपके प्रारब्ध में, जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, जो आपके प्रारब्ध में पाप कर्म है, कृत्सित कर्म है, जन्मों जन्मांतर के, वह तेजी से निकलना शुरू हो जाएंगे। उनको ओम की जो मकार की अग्नि है वो जलाना शुरू करेगी। तो उससे क्या होता है, कई बार लोगों के शरीर पे कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उससे वो डर जाते हैं कि हमें ओम के जप करने से ये परेशानियां आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओम का जप, उसकी एनर्जी इतनी तीव्र होती है, इतनी तेज होती है कि यदि आपने सही विधि से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने कर लिया तो आपके जो प्रारब्ध की चीजें हैं, जो दबी हुई हैं, अगले कई जन्मों में निकलने वाली हैं, या इसी जन्म में आगे जाके 2 4 5 10 साल बाद निकलने वाली हैं, वह तुरंत निकलनी शुरू हो जाएंगी। और आपके शरीर पे हो सकता है कि रोग आना शुरू हो जाए, लेकिन ये स्थायी नहीं होगा। यदि आप ओम का जप लगातार करते रहेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि हम आप लोग भी जानते होंगे कि परमात्मा की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो सिद्ध मुनियों की भाषा है, वो हमारी वर्डिंग नहीं है। उनकी भाषा जो है वो स्पंदन है, वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम कैसे महसूस करेंगे, तो सिर्फ उसका एक ही जरिया है, ओम का दीर्घ उच्चारण। ओम का यदि आप दीर्घ उच्चारण करते हैं तो कई जगहों को ये लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम हमें उसका स्पंदन अपनी नाभि के आसपास महसूस होता है।
जैसे लगेगा कि नाभि के आसपास कुछ हल्का हल्का चल रहा है। उसके बाद उसका स्पंदन आपको आपके आज्ञा चक्र पे महसूस होगा। वहां पे जैसे कोई चीज फुदकती हुई लगेगी, चलती हुई लगेगी, स्पंदन होगा। उसके बाद हमारे हृदय चक्र पर उसका स्पंदन होता है। उस स्पंदन के बाद हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो बाहर बड़ी तेजी से निकलना शुरू करते हैं। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि ओम का जप करने से कई गृहस्थ लोग हैं जिनको ये सब दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने उस समय ये कह दिया कि ओम का जप मत करो। तो अब लोगों ने उसे क्या कह दिया कि ओम का जप करने से नहीं करना चाहिए, उससे जो है परेशानी बढ़ जाती है। ये सब गलत बात है। आप ओम का जप करिए, खूब मन से करिए और जितना हो सके उतना करिए। यदि कोई, अब वहां पे ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि कोई ऐसा है कि उसके पहले के ऋषि मुनि होते थे या जो भी सिद्ध मुनि होते हैं, वो किसी भी जीव को देख के, उसके आधार को देख के ये जान लेते हैं कि उनके प्रारब्ध में क्या है, पुण्य कर्म ज्यादा है या पाप कर्म ज्यादा है। तो जिनको देख लेते थे कि पाप कर्म ज्यादा है या ओम का जप करेगा तो इसको ज्यादा परेशानी आएगी, तो उससे कहते थे कि राम नाम का जप करो। राम नाम का जप एक ऐसा जप है जो एनर्जी को हमेशा नियंत्रित करके रहता है। अर्थात यदि आप किसी ने बहुत ज्यादा पाप किया है, उसके पाप कर्म ज्यादा भी हैं, तो भी राम नाम का जो मौ का मकार है उस कृत्सित कर्मों को धीरे धीरे जलाता है। वो हमारे शरीर पे नहीं दिखता। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, जो उस स्तर के लोग थे, जो पशुवत लोग थे, उनको कहा कि राम नाम का जप। आपने कभी सोचा है कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, उनको राम नाम जप का क्यों कहा गया? वो पहले डाकू थे। तो ये दो नाम जो है, राम नाम और ओम नाम, ओम सॉरी ओम, ये दोनों जप करने से हमारी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। बस हमारा प्रारब्ध उस तरह से हो कि हम उसे ले पाए। अब शिव जी यहाँ पे कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो इतना भ्रम फैलाया गया है, और इस भ्रम के कारण हर मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कोई एक मत ग्रहण कर लेता है और उसी के अनुसार पूरा जीवन अर्थात मरण पर्यंत उसी मत में तत्पर रहता है, जिसके कारण उसे अमृत लाभ नहीं होता, अर्थात उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि यदि वह पुण्य करेगा तो भी संसार में आएगा, और यदि वह पाप करेगा तो उसे संसार में आना ही है। इस तरह से लोगों ने विभिन्न मार्गों के द्वारा आम जनमानस को मुक्ति मार्ग से विमुख कर दिया है। शिव जी यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में माता से कहते हैं कि आम जनमानस को मुक्ति मार्ग से विमुख कर दिया गया है। इसीलिए मनुष्य इस संसार में बार बार भ्रमण करता है। अर्थात यहाँ यह हम समझ सकते हैं, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम शास्त्र और पुराण पढ़ें जरूर, उसके अनुसार कर्म करें जरूर। क्योंकि जो पुराण सम्मत शास्त्र सम्मत कर्म है उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ हमारी चित्त की शुद्धि के लिए, न कि हमारी मुक्ति के लिए। और जब ये पुराण के अनुसार या जो हमारे शास्त्र सम्मत कर्म हम जब करते हैं, तो जो धर्म है उस धर्म के अनुसार यदि हम चलते हैं, तो जैसे ही वह धर्म बाहर से आकर हमारे अंदर प्रवेश करता है, अर्थात हमारी चित्त वृत्ति आंतरिक होती है, हम आंतरिक रूप से साधना में तत्पर होते हैं, वैसे ही हमारा मार्ग
उस मार्ग की ओर चल पड़ता है जो हमारे मुक्ति के मार्ग की ओर जाता है। अर्थात यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं, शिव जी यह भी कहना चाहते हैं कि मुक्ति बाहर कदापि नहीं है, मुक्ति स्वयं के अंदर है। हे मनुष्य, बाहर मत ढूंढो, बाहर मत खोजो, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, तुम बाहर क्यों मठ मंदिर में घूम रहे हो। महादेव जी कहते हैं कि शास्त्र को देखने और विचार बारंबार करने से यह निश्चित होता है कि योग शास्त्र से उत्तम कुछ भी नहीं है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि उस शास्त्र से उत्तम कुछ भी नहीं है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। अर्थात मानव जीवन की, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है। हमारे सनातन धर्म का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के इर्द गिर्द ही पूरा हमारा सनातन धर्म सिमटता है। और हमारे जितने भी पुराण लिखे गए, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, उपनिषद और संहिताएं, जितनी भी चीजें लिखी गई, सिर्फ और सिर्फ उसमें मुक्ति के मार्ग को बताया गया है कि हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात आत्म स्थिति में प्रतिष्ठित होने के लिए, अर्थात अपनी आत्मा से आत्मा में रमण करने के लिए कौन सा मार्ग है, उन मार्गों को ही बताया गया है, बाकी कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन इसमें कई जगह लोगों ने पुण्य और पाप का ऐसा इसमें वो लगा दिया है जिससे हमेशा आम मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। आम मनुष्य यही जानता है कि मैं पुण्य करूंगा तो मुझे जो है मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शिव जी यहाँ कहते हैं कि पुण्य कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहां उनका कहना है कि स्वर्ग में भी बहुत सारी ऐसी चीजों का दर्शन होता है जिसे प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है, और न प्राप्त होने से उस मनुष्य को ईर्ष्या होती है, द्वेष पैदा होता है, और उसका पुण्य कर्म जैसे ही समाप्त होता है वो फिर धरती पे आ जाता है। और पाप कर्म किया है तो नरक में गया, और नरक में फिर जितना कुछ था भोग के फिर धरती पे आ गया। तो ये बार बार जन्म लेने से और बार बार आने जाने से क्या फायदा हुआ। एक ही तरह का जीवन, जन्म हुआ, बच्चे बने, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर बच्चों के लिए कुछ कमाना है, कुछ रख के जाना है, फिर चले गए, फिर आए, बार बार ऐसा होना पड़ा, तो इससे क्या फायदा है। तो फिर उस विद्या की ओर हम जाएं जिससे हमारा ये बारंबार बारंबार जन्म और मृत्यु के ऊपर विराम लग सके और हम मुक्त हो सके। और यहाँ एक बात और भी बता देनी है कि मुक्ति बहुत ज्यादा कठिन नहीं, तो इतनी आसान भी नहीं। इसके लिए साधना अति आवश्यक है, और उस साधना के द्वारा हमें समाधि तक पहुंचना अति आवश्यक। समाधि में भी 3 प्रकार की समाधियां होती हैं। उसके बाद भी जाके जनलोक में, तक तप लोक में इंतजार करना पड़ता है। खैर इस पे तो बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि मनुष्य उन शास्त्रों को पढ़कर, उन वचनों को सुनकर, ग्रहण करके विक्षिप्त की तरह इधर उधर चित्त को दौड़ाता है और भटकता है कि क्या सही है, क्या गलत। आश्चर्य की बात तो ये होती है कि मनुष्य मनुष्य शरीर से जब ऐसा उत्तम श्रम न होगा तो ऐसा लगता है कि वह रोग से ही शरीर को नाश कर लेगा और फिर पशु का जन्म उसका होगा। अर्थात यदि वह योग में नहीं जाता है, योग के लिए अपने शरीर से श्रम नहीं करता है, तो वह रोगादि से ग्रसित होकर शरीर के नाश होने के बाद पशु का जन्म लेगा, या फिर
जन्म किसी न किसी रूप में इस धरती पे लेगा ही लेगा। यदि हमें स्वयं को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो हमें योग में ही श्रम करना चाहिए। अब शिव जी कहते हैं 18वें श्लोक में, यस्मिन् गाते सर्वमिदः ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्यः किन्म छत्राभासितः। अर्थात निश्चय जिसके जाने से सब संसार जाना जाता है, जिसके जानने से सब संसार जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र के जानने में परिश्रम करना अवश्य उचित है। फिर और और जो भी शास्त्र हैं उनका क्या प्रयोजन है हमारे जीवन में। कहने का तात्पर्य शिव जी का है कि जिसके जानने के बाद हम सब संसार को जान जाएं, सब ब्रह्मांड को जान जाएं, स्वयं को जान जाएं, जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य विद्या की आवश्यकता न रह जाए, तो ऐसे विद्या को जानने में ही परिश्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्र को जानकर हम क्या करेंगे, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ भ्रम में फंसेंगे। उसे जानने से हमें क्या फायदा हो। हमारे शास्त्रों में कहीं उपनिषदों में ये लिखा है, कई जगह पे लोगों ने प्रश्न किया है शिव जी से कि वह कौन सी विद्या है जिसके जानने के बाद हमें किसी अन्य विद्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रश्न का जवाब हर जगह एक ही आया है कि आत्म विद्या को जानने के बाद किसी अन्य विद्या की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आत्म विद्या जिस भी जीव के अंदर आ जाए उसके अंदर समस्त ज्ञान स्वतः ही आ जाते हैं। उसे न फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, न उसे कुछ फिर जानने की आवश्यकता है। जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया उसे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की मैं एक आपको यहाँ पे घटना बताऊं। एक महात्मा है, महात्मा का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है बहुत लोग जानते हो तो उन्हें परेशान करने लगेंगे। उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि उन्हें आत्मज्ञान ही प्राप्त करना है, बाकी कुछ नहीं लेना। वो भटकने लगे। अभी भी वो महात्मा है, अभी भी वो महात्मा है और इसी वृंदावन में निवास कर रहे हैं। वो भटकने लगे, 4 से 5 साल वो भटकते रहे। तो नर्मदा किनारे जंगल में उन्हें एक महात्मा के दर्शन हुए जो कुटिया बना के वहां रह रहे थे, और उनका जो धुना था वो चैतन्य था। धुना मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो धुना जो साधु महात्मा लोग अपने कुटिया के बाहर जो है लकड़ी लगा के उसमें आग लगा के बराबर चैतन्य रखते हैं, आग लगा के जलाते रहते हैं। तो जब ये वहां पे गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज मुझे, स्वामी जी मुझे कुछ और नहीं जानना है, मुझे सिर्फ यही जानना है कि मैं इस देह आदि की निवृत्ति कैसे हो, मतलब ये जो शरीर है इसके होने से निवृत्ति, मुझे मुक्ति कैसे मिले। तो उन्होंने उन्हें एक साधन बताया था। आज से ये 7-8 साल पहले या 10 साल पहले की घटना है। वो महात्मा भी हैं, मुझे नहीं पता कि वो साधन कितना सही है या कितना गलत, लेकिन मेरी एक बार उन महात्मा जी से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने मुझे बताया था। उन महात्मा ने कहा कि शिव संहिता का जितनी बार स्वाध्याय कर सकते हो करो, उसके बाद दूसरा प्रयास यह करो कि इस आकाश को अपनी छत बना लो और धरती को ही अपना घर बना लो। मतलब किसी छत के नीचे किसी कुटिया के अंदर न रहो, और कभी किसी से कुछ मत मांगो। मतलब खाने के लिए भी किसी को इशारा मत करो, जो आ गया सो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उन महात्मा का आज के समय में ये कहना है कि उसके बाद
3 साल लगे उनको इस साधना को करने में। शिव संहिता को वो बराबर अध्ययन करते रहे, बराबर अपने साथ उन्होंने रखा, बराबर अध्ययन करते रहे, रोज 1 अध्याय 2 अध्याय करके अध्ययन करते रहे। शिव संहिता के अनुसार 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्राणायाम किया, ओम का खूब जप किया, और उनका कहना है कभी किसी छत के नीचे नहीं रहे, जो मिला उसे ग्रहण कर लिया प्रसाद समझ के। 3 साल बाद उनका कहना था, उनको एकाएक ऐसे लगा कि वो शरीर नहीं है, मतलब देह देह की जो भान होती है उससे उनकी निवृत्ति हो गई। तो उनका ये कहना है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि 3 साल में, महज 3 वर्ष में शिव संहिता ने उनको आत्म स्थिति में प्रतिष्ठित करने का मार्ग खोल दिया। अगर उनको इस समय खुल सकता है तो सबको खुल सकता है। शिव संहिता इस सक्षम है उस रूप में, यदि हम इसको आत्म ग्रहण कर लें और इसके जो सूत्र हैं उसको अच्छे से समझ के उसके अनुसार अपने जीवन में उतारें। शिव संहिता न पुरुष में भेद करती है, न स्त्री में भेद करती है, वह किसी में भेद नहीं करती। शिव संहिता ये बताती है कि जो भी जीव मात्र इस पृथ्वी पर आया है उसे मुक्ति का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। उसे अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना उसका पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ पे शिव संहिता वेद शास्त्रों का खंडन इसलिए नहीं करती। यदि शास्त्रों का खंडन किया जाएगा तो मनुष्य मनमाना व्यवहार करने लगे। इस समाज में, इस समाज को एक रूप में चलाने के लिए, एक दिशा देने के लिए हमारे इन शास्त्रों की भी आवश्यकता है। लेकिन ये शास्त्र कई बार हमें भटका भी देते हैं। इसलिए कई जगहों पे ये लिखा गया है कि किसी एक मत को मान के चलिए, उस मत के अनुसार कर्म किए, लेकिन योग हर जगह पे जोड़ा गया है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई भी मत हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, सब धर्मों में ध्यान को आवश्यक बताया गया है। किसी धर्म ने आज तक ध्यान का विरोध नहीं किया। इसका क्या कारण है? कभी गंभीरता से मनन कीजिएगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो हम शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, यह सिर्फ हमें उस विधि को बताने का प्रयास करते हैं, किस विधि से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो जिसने जिस विधि से भी अपने को उन्नत किया, अपनी साधना को उन्नत किया, उसने वही विधि लिख दी। अब जरूरी तो नहीं है कि एक विधि जिसके काम आई वही विधि सबके काम आवे, लेकिन ध्यान ही एक ऐसी विधि है जो सबके काम आती है। सर्व मनुष्य के लिए ध्यान ही एक ऐसा साधन है जो मुक्ति का मार्ग खोलता है, और कोई ऐसा साधन नहीं है जो मुक्ति का मार्ग खोलता हो। चाहे आप मंत्र साधना कर लीजिए, चाहे आप तंत्र साधना कर लीजिए, चाहे आप तीर्थ सेवन कर लीजिए, चाहे आप पुराणों का बारंबार अध्ययन कर लीजिए, उससे होना सिर्फ यही है कि यदि आपके मन की स्थिति अच्छी है तो आपकी चित्त की शुद्धि होती जाएगी। लेकिन फिर भी चित्त उतना शुद्ध नहीं होगा जितना कि आपको समाधि में ले जाने में समर्थ हो। सिर्फ और सिर्फ आज के जो सिद्ध संत हैं, जो पहाड़ों में निवास कर रहे हैं, जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं, उनका कहना है कि इस कलयुग में सिर्फ सिर्फ 2 साधन हैं जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक योग है और दूसरा नाम जप की साधना है। नाम जप की साधना से
हम सर्वप्रथम भाव समाधि में जाते हैं और योग और ओम की साधना से हम सर्वप्रथम सविकल्प समाधि में प्रवेश करते हैं। इसके लिए हमारा ध्यान गहरा, अति गहरा होना चाहिए। और इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है, यदि आपकी चित्त की शुद्धि होती जाएगी तो जिस दिन आपको समाधि आएगी उस दिन आपको पता भी नहीं होगा कि आज समाधि होने वाली है। बस उस दिन ये एहसास होगा कि बाहर की जो दुनिया है वो अपने अंदर सिमटती चली जा रही है। सारी इंद्रियां जैसे अंदर की तरफ होते हुए जैसे हृदय पर इकट्ठी होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, और आपकी चेतना शक्ति जैसे लगता है कि धीरे 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 अंधेरे में जा रही है। लेकिन उस अंधेरे में जाने के बाद एकाएक अंदर प्रवेश का, अंदर प्रकाश का बिल्कुल प्रवेश होता है। खुद स्वयं का एहसास तो होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि ये प्रकाश कहाँ से गया। इस बात को ओशो जी को अगर आप लोगों ने सुना हो तो उन्होंने भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा उस प्रकाश का जब सारे भ्रम की टाटियों को उड़ा ले जाएगा और आपको समाधि कर जाएगा, समाधि में ले जाएगा। तो समाधि में जाने के लिए या गहरे ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले चित्त की शुद्धि बहुत जरूरी है। और इस चित्त की शुद्धि को करने के लिए शिव संहिता के पहले अध्याय में इसी चीज को बताया गया है। इन्होंने यहाँ पे शिव जी ये भी कहते हैं कि इस योग शास्त्र में परम गोपनीय कुछ चीजें हैं। यह त्रिलोक में महात्मा और अच्छे भक्त जनों को ही देना उचित है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो बिना ईश्वर की भक्ति के यह शुभ कर्म सिद्ध नहीं होता। मतलब यदि ईश्वर की भक्ति नहीं है तो हमारा यह योग भी सिद्ध नहीं होता। न उधर चित्त की वृत्ति जाती है, न तो हमारी चित्त जो है उसकी वृत्ति ही उधर जाएगी। अर्थात इसे कभी भी अभक्तों को नहीं देना चाहिए। ये शिव जी यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? शिव जी यहाँ पे इसको इसलिए कह रहे हैं, यदि हम भक्ति करेंगे, शास्त्र के अनुसार कर्म करेंगे, तभी हमारे चित्त की शुद्धि होगी और योग के द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो शास्त्र के अनुसार काम ही नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा, फिर उसका क्या तात्पर्य है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी मैं बता दूं, यदि आप शास्त्र को न पढ़ें कोई बात नहीं, न अध्ययन करें कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप योग की शरण ले लें तो फिर कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। शास्त्र का अध्ययन करने से हमें ये नहीं पता चलेगा, शास्त्र का अध्ययन करें, बार बार करें, मैं इसका विरोध नहीं करता, ना हो तो इस पे कुछ कहूंगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे जीवन की गति क्या होगी, मृत्यु के बाद हमारी गति क्या होगी। लेकिन अगर हम योग शास्त्र को ग्रहण कर लें और अच्छे से ग्रहण कर लें तो जीते जी हमें ये भी जानकारी में हमारी आ जाएगा कि हमारा पिछला जन्म कैसा था, हमारा 10 जन्म पीछे कैसा था, और इस जन्म में हमारा जीवन कैसा होगा, और मृत्यु के बाद हम कैसे होंगे और हम कहाँ जाएंगे। ये सारी बातें पता हो जाती है। इसी धरती पे आप शायद विश्वास न करो, लेकिन इसी धरती पे अभी भी ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी उम्र 250-300 वर्ष हो चुकी है और वह अपने योग की साधना में, भक्ति की साधना में लगे हुए हैं। ऐसे भी कई महात्मा, क्योंकि ये हमारा कई संहिताओं में ये लिखा हुआ है, यदि हम जो योग में कुंभक करते हैं ना, कुंभक से हमारी आयु बढ़ती जाती है। और उसमें समय लिखा हुआ है कि इतने टाइम अगर हम कुंभक करेंगे तो हमारी जीवन 1 मिनट या 4 मिनट बढ़ जाएगा। क्योंकि मनुष्य को कभी भी जीवन समय के अनुसार नहीं मिलता, मनुष्य को जीवन हमेशा उसकी सांसों की गिनती के अनुसार मिलता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 21,600 बार सांस लेता है।
अब उन श्वासों को आप चाहे जितनी जल्दी खत्म कर लो, चाहे जितनी देर में खत्म, अगर आप अपनी श्वासों को धीरे धीरे चलाओगे तो जो आम आदमी एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है, आप एक दिन में 15,000 बार श्वास लो, तो आपकी ये लाइफ फिर बढ़ती जाएगी। जो मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है, अगर उसे 60 वर्ष में अगर उसे शरीर पूरा हो जाना है, और हम अपने जीवन में 15,000, सिर्फ 15,000 बार सांस ले रहे हैं, तो हमारा जीवन 100 साल का हो जाएगा। श्वासों के ऊपर निर्भर हमारा जीवन है। इसीलिए आप देखोगे किसी भी संत पुरुष या महात्मा पुरुष को देखोगे तो उनके श्वासों की जो गति होती है वो हमेशा धीमी होती है। श्वासों की गति के ऊपर आपकी इंद्रियों का चलायन भी निर्भर करता है। जिसके श्वासों की गति जितनी ज्यादा होगी वह मनुष्य उतना ही ज्यादा चंचल और उसकी इंद्रियां उतनी ही ज्यादा वैभव और भोगों में लिप्त रहेंगी। जिनकी सांसें जितनी कम चलेंगी, जितनी गति धीमी होगी, उनके सोचने का तरीका, उनके जीने का तरीका, सब कुछ आप देखोगे आम मनुष्य से भिन्न है। अगर किसी साधक को पहचानना है तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसकी श्वासों पे ध्यान दीजिए। अगर उसकी श्वासों की गति बहुत धीमी है तो वो एक अच्छा साधक हो सकता है। और श्वास की ही साधना से हम परम गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ शिव जी ने एक चीज और कही है कि कर्म कांड और ज्ञान कांड, वेद का दो मत है। इसमें भी दो दो भेद कर्म कांड और ज्ञान कांड में कहा गया है। कर्म कांड में दो प्रकार के भेद वो बता रहे हैं। एक तो निषेध है और एक जो है जो हम कर सकें, अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म कांड में जो हमारे शास्त्र सम्मत कर्म है वह तो करने से पुण्य प्राप्त होता है, और दूसरा जो शास्त्र सम्मत कर्म नहीं है उसको करने से अवश्य ही पाप मिलता है। फिर आगे कहते हैं कि विधि कर्म में तीन प्रकार का भेद कहा गया है। त्रिविधो विधिकुटः स्नानमित्य कामतः नित्य कृतः किल विषः। इसमें पहला बता रहे हैं नैमित्तिक है, दूसरा सकाम है, तीसरा नित्य कर्म, संध्या, देव अर्चन आदि है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका नित्य कर्म है, पहले तो नैमित्तिक कर्म है जो हर मनुष्य करता है, और दूसरा जो नैमित्तिक कर्म हो जो सुबह उठा आदमी ब्रश किया ये क्या, सब नैमित्तिक कर्म हो गया। जो दूसरा सकाम है, सकाम वो कर्म होता है जो आदमी किसी इच्छा की पूर्ति हेतु करे। जैसे मुझे लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो मैंने लक्ष्मी का आह्वान किया, लक्ष्मी का जाप किया, माता लक्ष्मी का जाप किया। या शनिदेव परेशान कर रहे हैं तो सुंदर लगे उससे बचने के लिए, ये सकाम पाठ हो गया। तीसरा जो है नित्य कर्म करना, जो मनुष्य संध्या करता है, पूजा पाठ करता है, देव अर्चन करता है, जिसके न करने से कहा गया है कि पाप होता है। और और एक जो ये कहा गया है कि तीर्थों में आदि में सेवन करना चाहिए, पर्व में नदियों में स्नान करने चाहिए, इसको न करने से पाप तो नहीं लगता केवल, लेकिन करने से, अगर यदि हम तीर्थ में नहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें पाप लग जाएगा, या हम किसी पर्व पे नदी में स्नान नहीं करते तो ऐसा नहीं कि हमें पाप लग जाएगा, लेकिन इसको करने से हमें फल की प्राप्ति अवश्य होती है। वो फल कौन सा होता है? वो फल होता है भौतिक। जैसे हमें इस जन्म में, हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो प्रारब्धवश हमारे इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है, तो उससे हम यदि कोई हवन, पूजा पाठ, तीर्थ सेवन आदि करते हैं तो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब कर्म इस जीवन के लिए आवश्यक है।
करना ही चाहिए, लेकिन इससे मुक्ति मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं कहे। और यहाँ पे शिव जी ये भी कह रहे हैं कि फल दो प्रकार का होता है। उन फलों में एक तो स्वर्ग होता है और दूसरा नर्क होता है। यही दो प्रकार के फल शिव जी बता रहे हैं। और शुभ शुभ कर्म करने से आदमी स्वर्ग में जाता है, और पाप कर्म करने से नर्क में जाता है। ऐसा शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद शिव जी कहते हैं कि जो स्वर्ग में मनुष्य जाता है, उसको भी वहां किसी न किसी कारण से दुख अवश्य होता है। क्योंकि स्वर्ग में बहुत सी ऐसी भोगों की चीज होती है जिसके कारण उसके मन में चंचलता उत्पन्न होती है, और उसकी प्राप्ति न हो तो उसकी वो मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसे तकलीफ होती है और फिर वह धरती पे आ ही जाता है। यहाँ पे शिव जी ये भी चीज बता रहे हैं कि इस लोक का भोग या परलोक के फल की इच्छा और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को फल सहित त्याग के योगा अभ्यास अर्थात परम ब्रह्म के विचार में महात्मा जनों को तत्पर रहना उचित है। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह है कि इस लोक में मतलब इस धरती लोक में जहाँ पे हम अभी हैं, वहां के भोग की इच्छा का हम त्याग करें। और जैसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो परलोक के भी जाने की, वहां जाने पे जो फल मिलता है उसकी भी इच्छा का हम त्याग करें। और उसके साथ नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों के फल की इच्छा को भी हम त्याग दें। और यहाँ पे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म बताया है, लेकिन वो कर्म नहीं बताया कि पूजा पाठ के भी हम त्याग दें, इसे नहीं बताया है। सिर्फ उन्होंने बताया है कि इस लोक का भोग, परलोक के फल की इच्छा और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों के फल सहित त्याग दे। और योगा अभ्यास अर्थात योगाभ्यास को ही परम ब्रह्म के विचार कहा जाता है। योगा अभ्यास अर्थात परम ब्रह्म के विचार में महात्मा जनों को, तपस्वी लोगों को तत्पर रहना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी साधना भी करते रहें, और योगा अभ्यास भी करते रहें, साथ में ध्यान भी करते रहें। तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। शिव जी कहते हैं कर्म कांड के महात्म को जानने जानना अवश्य चाहिए कि पुण्य और पाप जानने के बाद, अर्थात कर्म कांड के महात्म को जानने के बाद पुण्य और पाप दोनों को तिनके के विचार के समान त्याग देना चाहिए, और ज्ञान ज्ञान में तत्पर हो जाना चाहिए। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अब ज्ञान का अर्थ यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि जो हमने शास्त्र पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, उस ज्ञान में तत्पर हो जाए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि परम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम तत्पर हो जाएं, अर्थात स्वयं को जानने के लिए हम तत्पर हो जाएं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि पूजा पाठ के लिए कहा तो जा रहा है, पूजा पाठ के लिए क्यों कहा जा रहा है? आप सभी लोग जानते होंगे कि कृष्ण भगवान 16 कलाओं से विभूषित होके इस धरती पे अवतरित हुए। राम जी की 14 कलाएं साथ थी, शायद 14 कलाएं थी। और जो एक आम मनुष्य होता है, साधारण मनुष्य होता है, उसके अंदर 4 कलाएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 कलाएं। कोई भी मनुष्य जैसे जैसे पूजा पाठ करता है, तप करता है, साधना करता है, उसके अंदर
जो वह इस कलाओं को ईश्वरांश कहते हैं, मतलब ईश्वर का अंश। जैसे जैसे वो पूजा पाठ करता है, उसके अंदर ईश्वरांश की वृद्धि होती जाती है, अर्थात इन कलाओं की वृद्धि होती जाती है। तो पूजा पाठ करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे अंदर लगातार ईश्वरांश की वृद्धि होती है। लेकिन यदि हम पूजा पाठ ना करें, सिर्फ नाम जप करें, तो इससे हमारे अंदर उस ईश्वरांश की वृद्धि बड़ी तेजी से होगी। और यदि कोई भी पुरुष, अच्छा दूसरी चीज है, जैसे जो भी पशु पक्षी होते हैं, उनके अंदर ईश्वर की एक कला उपस्थित होती है। पशु पक्षी के अंदर दो कला उपस्थित होती है, और जो पेड़ पौधे ये सब वनस्पतियां रहती हैं, उनके अंदर एक कला उपस्थित रहती है ईश्वर की। तो पशु पक्षी जो होते हैं, उनके अंदर सिर्फ दो कला उपस्थित रहती है, और समस्त पशु जगत में प्रत्येक पशु के पास सिर्फ ईश्वर की दो ही कला होती है। वो सामूहिक रूप से दो कला होती हैं, लेकिन मनुष्य के पास, किसी के पास चार, किसी के पास पांच, किसी के पास छह। जैसे जैसे वह पूजा पाठ करता है, जैसे जैसे वह धर्म में बढ़ता है और तब साधना करता है, उसके अंदर कलाओं की वृद्धि होती रहती है। और जो पशु होते हैं, उनके अंदर दो होती है, जो सामूहिक रूप से होती है। और सामूहिक रूप से जब भी किसी पशु की मनुष्य योनि में जन्म होता है, तो यहाँ पर शिव शक्ति ही काम आती है, जिससे उनकी सामूहिक चेतना से उन पशुओं को तोड़कर मनुष्य योनि में शिव की शक्ति ही ले आती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि किसी किसी मनुष्य के आप देखेंगे तो उसका बिल्कुल व्यवहार पशुजन्य होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पिछले जन्म में पशु था, ये पहला जन्म उसका जो है मानव का है। तो ये भी शिव की ही शक्ति यहाँ काम आती है, क्योंकि जितने भी पशु होते हैं उनकी सामूहिक चेतना होती है। इसीलिए उनका व्यवहार जैसे अगर शेर है तो सारे शेरों का व्यवहार एक ही तरह से आएगा, कुत्ता है तो उनका एक ही तरह से सबका व्यवहार, उनके व्यवहार होगी, सामूहिक चेतना होती है। लेकिन पुरुष का, समस्त मानव जाति में हर एक पुरुष का, हर एक मनुष्य का अलग अलग बिहेवियर होता है। उसका कारण यही है। अब शिव जी कहते हैं कि कर्म कांड के महात्मा को तिनके की भांति त्याग दें और ज्ञान में तत्पर हो जाएं। अब आगे वह कह रहे हैं कि यह स्तुति का वाक्य है कि आत्मा को ही सुनो, आत्मा को ही मनन करो, अर्थात जो कुछ है सो आत्मा ही है। श्रुति मुक्ति की देने वाली है, यत्न करके इसका सेवन करो। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि सिर्फ आत्मा की ही सुननी चाहिए, और आत्मा को ही मनन करना चाहिए। जो कुछ भी है वो आत्मा ही है, अर्थात आत्मा से आत्मा में ही रमण करना चाहिए, और कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर स्वयं को पाना है तो यह अवश्य करना चाहिए। पाप पाप और पुण्य दोनों में समान रूप की बुद्धि को जो वृत्ति प्रेरणा करती है, सो हम है, और हमसे ही सब जगह जगत चराचर उत्पन्न है। कहने का तात्पर्य है, शिव जी कहना चाहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों रूप की जो बुद्धि है, उस वृत्ति को जो प्रेरणा देती है, वह आत्मा हम ही है, और हमसे ही सब जगह जगत उत्पन्न हुआ है, और जो दिख पड़ता है वह सब हम ही हैं। अर्थात ये तो कई जगह पे कहा गया है, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है, बाकी जो कुछ जान पड़ता है वह इंद्रियां हैं। भगवान की यहाँ पे एक बात समझने योग्य है कि भगवान की लोग कहते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। वो माया है क्या?
इंसान के पास जो मन है ना, वही भगवान की, ईश्वर की माया है। और मन बड़ा प्रबल है। बार बार हर जगह कहा जाता है, हर जगह पे ये कहा जाता है कि जीव आत्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा होता क्या है? जब किसी आत्मा के साथ मन संयुक्त हो जाता है तो वह जीव आत्मा बन जाता है। और जैसे ही वह मन आत्मा से पृथक होता है, अलग होता है, वह पुनः आत्मा अपने चिदानंद स्वरूप में आ जाती है। अर्थात हमें जो ये मन का आवरण है ना, ये मन को ही अलग करना है अपनी आत्मा से। और मन को अलग करने के पहले पहले इन इंद्रियों का लोपन होना पड़ेगा। मन कई जगह पे जीवात्मा की ये भी परिभाषा दी गई है, श्रम युक्त शरीर को जीवात्मा कहते हैं। बिल्कुल श्रम युक्त शरीर को, क्योंकि जब मन किसी को प्रेरित करता है कोई कर्म करने के लिए, तभी वह मनुष्य कोई कर्म करता है। जब मन प्रेरित करेगा कि भैया सो जाओ, अब सोना है, तो वो सो जाता है। जब मन कहता है कि तुम्हें चार पैसे कमाने हैं, तो वो कमाने के लिए निकल पड़ता है। शास्त्रों में या गीता में एक चीज ये भी लिखी गई है कि शरीर से किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं होता, मन से किया गया कर्म बंधन का कारण होता है और बारंबार जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। इसको और गहराई से अगर हम समझें, ये कहा जा सकता है कि जब किसी भी मनुष्य की या जीव मात्र की जब शरीर पूरा होता है, उसका सूक्ष्म शरीर मन को लेकर उसके स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है। जब डेड बॉडी जमीन पे पड़ी होती है, तो उसकी जेब में आप करोड़ों रुपए डाल दीजिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी डाल दीजिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका अर्थ यह है कि पंच तत्व से बना शरीर न तो पुण्य करता है, न तो पाप करता है। यह सिर्फ एक माध्यम है। करवाता तो सब मन है। मन ही इससे पाप करवाता है, मन ही इससे पुण्य करवाता है, मन ही इससे पूजा करवाता है, मन ही इससे चोरी करवाता है। इसीलिए शास्त्रों में मानसिक पूजन की इतने महत्व बताए गए हैं कि यदि आप मानसिक रूप से कोई पूजा करते हो तो वह तत्काल फलित होती है। और जब कोई मनुष्य साधना के बल पे मानसिक, जो एक शरीर मनोमय शरीर जिसको कहते हैं, मनोमय शरीर तक उसकी पहुंच हो जाए साधना के बल पर, तो वह कोई भी मंत्र, साधारण सा कोई शब्द भी देगा तो वह तुरंत सिद्ध हो जाएगा। मनोमय शरीर का इतना महत्व है, मतलब मन का इतना महत्व है। इसलिए इस मन को कैसे अपने वश में करें, इस मन को कैसे हम रोकें कि हम अपनी आत्मा तक पहुंच सके। एक्चुअल में क्या है, जैसे अगर स्थिर कहीं जल हो, तालाब हो, उसमें अगर आप पत्थर फेंके तो इतनी लहरें उसमें उत्पन्न होने लगेगी, उसमें हमको अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, अपना फेस दिखाई नहीं पड़ेगा। स्थिर, जो स्थिर जल है उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ जाता है। उसी तरह हमारा ये चित्त वृत्ति है। चित्त जब स्थिर रहेगा तभी हमें उसमें हमारी आत्मा का आभास होगा। जब उसमें इंद्रियां बारी बारी से कंकड़ फेंकती रहेंगी किसी न किसी इच्छाओं की, तो हमेशा चलायमान रहेगा, लहर लहर उसमें बराबर उठती रहेगी, तो हमारी आत्मा उसमें हमें दिखेगी नहीं। तो मन बार बार उसे जो है, बार बार उसमें कंकड़ फेंकेगा और बार बार हम जो है उसी में भटक जाएंगे। इसलिए मन को भी स्थिर करना अति आवश्यक है। शिव संहिता का ये भी एक बहुत बड़ा उपदेश है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यदि हमें साधना में आगे चलना है तो अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में करना। पहले के जमाने में तो गुरुकुल में इसके लिए एक योग होता है, मन को कंट्रोल करने के लिए भी एक योग होता है। अब तो उसे कहीं बताया नहीं जाता, लेकिन उसके लिए भी एक योग होता है, विशेष प्रकार का योग होता है।
जिसको करने से मन धीरे धीरे स्थिर होता है। अब शिव जी क्या कहते हैं कि जो ये संसार विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ता है और हर मनुष्य अपनी अपनी नजरों से अलग अलग चीजें देखता है, उसके लिए शिव जी क्या कह रहे हैं कि जैसे जल से भरा हुआ असंख्य घड़ा रख दिया जाए, मिट्टी के घड़े रख दिए जाए, पात्र रख दिए जाए, और सब घड़ों में सूर्य के या चंद्रमा के हर घड़े में प्रतिबिंब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या उतने सूर्य हैं, क्या उतने चंद्रमा है? नहीं। वह भेद सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ता है कि वह जो घड़ा है वो बहुत सारी मात्रा में पड़ा हुआ है और हर में अलग अलग सूर्य की जो है प्रतिबिंब पड़ रहा है। उसी तरह आत्मा एक है। यह मन जो है वो विभिन्न प्रकार का, अपने प्रारब्धवश विभिन्न प्रकार का बन गया है। इसीलिए यह मन जो है हमसे इस संसार को विभिन्न प्रकार का दर्शन कराता है कि ऐसा, क्योंकि जो जिस तरह के मन का होता है वह उसी तरह की सोच रखने लगता है, वह उसी तरह के व्यवहार में आ जाता है और उसी तरह के लोग उसके आसपास आ जाते हैं। उसी एनर्जी में वो अपने जीवन जीने लगते हैं। इससे बाहर निकलना अति आवश्यक। अब शिव जी कहते हैं जैसे स्वप्न अवस्था में एक से अनेक की कल्पना होती है, वैसे ही ये संसार भी है कि माया के आवरण के कारण अनेक संसार जान पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान रूपी खड्ग से हम इस माया के पटल को काट देते हैं, तैसे ही हमें शुद्ध ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो सिर्फ और सिर्फ हमें शुद्ध ब्रह्म ही दिखता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हम अपने चित्त को शुद्ध करें। चित्त की शुद्धि के बाद, अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप यदि हम चित्त को शुद्ध करेंगे तो मन स्वतः ही अपने बस में होता जाता है। मन की इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। मन की जरूरत स्वतः ही कम होने लगती हैं। ये आप करके देखो, 4 महीने 6 महीने करके देखो, आपको ये खुद एहसास हो जाएगा। कई तरह की रोग आपके शरीर से दूर हो जाएंगे यदि आप प्राणायाम करते हो तो। और ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट कर लिया, सिर्फ ऐसा ही कि बस 5 मिनट कर लिया हो लिया। प्राणायाम करने वाले लोग 2.5 2.5 घंटे 3 3 घंटे करते हैं। और एक और अच्छी चीज बताऊं मैं, लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि रात में नहीं करना चाहिए क्योंकि रात में जो है निगेटिव एनर्जी घूमती है। लेकिन कई संतों का ये कहना है कि रात में 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक का समय एक ऐसा समय होता है जो साधना के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इस समय धरती की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है उसमें कमी आ जाती है। उनका कहना है कि इस समय अगर साधना की जाए तो वो साधना हमारी जल्दी फलीभूत होती है। कई संतों को आपने सुना होगा कि वो रात भर तप करते रहे। ये तप एक्चुअल में है क्या? तप मंत्र जप को नहीं कहते हैं, तप प्राणायाम होता है। कई जगह पे ये लिखा गया है, प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं। तो रात भर बहुत सारे साधु महात्मा है जो रात रात भर बैठ के प्राणायाम करते हैं और इस प्राणायाम के बल पर उनकी साधना बहुत ही ऊपर ऊपर और जल्द ही अति शीघ्र उनको उसका परिणाम मिलता है। अब यहाँ पे शिव जी कहते हैं जैसे मनुष्य को कवल की व्याधि अर्थात पित्त की दिक्कत के दोष से सब वस्तु निश्चय पीत वर्ण दिख पड़ती है। मतलब कई बार नजरों का दोष होता है, हर वस्तु पीली पीली ही दिखाई पड़ती है। उसी तरह उनका कहना है कि अज्ञान रूपी दोष से शुद्ध आत्मा कभी भी हमें प्रतीत नहीं होती, परंतु यह झूठा संसार देख पड़ता है। मतलब हम इस झूठे संसार को ही देखते रहते हैं और इसी में अज्ञान के कारण पड़े रहते हैं। हमको अपने इन दोषों को दूर करना है और यथार्थ को देखना है। इसके लिए हमें योग का आश्रय लेना है ताकि हम शुद्ध ब्रह्म निर्विकार ब्रह्म को जान सकें। और ये जो अज्ञान की व्याधि है
यह बहुत बड़ी व्याधि है, इसे हम अपने से दूर कर सकें और आत्मज्ञान की औषधि से हम परम पिता परमात्मा या अपने आत्म स्थिति में प्रतिष्ठित हो सके। ऐसा शिव जी इस अध्याय में कहते हैं। और इस अध्याय के बाद अब जो दूसरा अध्याय है उसको हम दूसरे दिन हम लोग स्वाध्याय करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य हमसे पूछ सकता है। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अवश्य हमसे। मास्टर हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। प्रश्न हो तो या मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से शिव संहिता न बता पाया हूँ, इसे फिर दोबारा एक बार करेंगे। लेकिन कोई प्रश्न हो तो कृपया करके उसे आप पूछें। मास्टर्स, सर ने कहा था कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, लाइव में करना है, ताकि लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न आए तो वो हमसे कर पाएं, क्योंकि ये बहुत गहरी है। अगर आप इसे समझेंगे पूरी संहिता को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जीवन के सच को जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि करना क्या है जीवन में। ये है शिव संहिता, इसमें सारा ज्ञान मिलेगा आपको। बस आप इसे हमेशा सुनिए जब भी ये सेशन होता है। और अगर पिछला सुनने के बाद अगर आगे कभी आपके मन में सवाल आता है, तो नेक्स्ट सेशन में सर अवेलेबल रहेंगे, तब आप सवाल कर सकते हैं। जी गरिमा। मैम। मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर अभी कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। जब सर कुछ ना कुछ बोल रहे थे तो मुझे पूछना था कि ये भी पूछूंगी ये भी पूछूंगी, अभी कुछ याद नहीं आ रहा। अगली बार जरूर तो पूछूंगी। कोई क्वेश्चन है क्या? गरिमा, नेक्स्ट बार लिख के रखना, फिर हम सुनेंगे तुम्हारे सवाल सारे, ठीक है? सर अभी शायद किसी का कोई क्वेश्चन है। यस मैम। इसको जो है फिर से सुनिए। अभी आपके मन में सवाल नहीं है, अगर आते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, सर सबके सवालों के जवाब देंगे। उनको इन सब बातों का बहुत ज्ञान है सर को, और बहुत गहराई से उन्होंने ये सब पढ़ा है और समझा है, और इसलिए वो हमें समझा पा रहे हैं। जी अगर मैं सर। ना समझा पा रहा हूँ तो अगली बार आप लोग बताइएगा, इसको और सरल भाषा में करने की कोशिश करूंगा। सर बहुत अच्छा बताया आपने, इससे सरल तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, लेकिन अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है। ये भी बहुत सरल था सर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ इस एक ही चैप्टर में है, पहले ही चैप्टर में इतना सारा कुछ है। तो मास्टर्स फिर से सुनिए, और फिर से आप हमसे मिल जुड़ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। जी सर। मैम मुझे याद आ गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद आ गया। सर हम्म। ने सांसों की बातें करी थी, तो हम्म। हम सांस उस हिसाब से लेते हैं, तो इसका मतलब कि इसके हिसाब से जैसे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है जो दौड़ के खेलता है, भाग के खेलता है, तो जब वो दौड़ता है, हाफता है, तो सांस ज्यादा लेता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। मैडम बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपने कभी कहीं मैंने आप शायद कहीं लिखा भी था एक बार कि जो योगा अभ्यासी होते हैं उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी। आप सुन पा रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। योगा अभ्यासी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये योग में आने के बाद की बात है। अभी क्या होता है कि हमारे जो श्वास होते हैं, गिनती की श्वास हमें मिलती है जीवन में। किसी को जैसे 10 लाख दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ दे दिया, आप उसे इंसान को 10 साल में खर्च ले, चाहे उसे 50 साल में खर्च कर ले, चाहे 500 साल में खर्च कर ले, ये उसके ऊपर निर्भर है। हम्म। अब यहाँ पे कई लोग ये सवाल करते हैं कि जब ये दुनिया, ये जगत इतना व्याधियों से भरा पड़ा है, तो जो महात्मा लोग होते हैं अपनी आयु इतनी लंबी क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि महात्मा लोग ये सोचते हैं कि इसी जन्म में
हमारी साधना इतनी हो जाए कि हम मुक्ति के लिए प्रस्तुत हो सके, क्योंकि किसी कारणवश इसी जन्म में उनकी साधना पूरी नहीं हुई तो संभावना रहती है कि अगले जन्म में हम भटक जाएंगे, और जो हमारी साधना है हो सकता है वो उसकी किसी घटना से 10-20 साल गुजर जाए, उसके बाद हमको याद आवे तो 20 साल हमारे बेकार हो जाएंगे। इसीलिए जो साधु होते हैं, जो इस उच्च स्तर के योगी होते हैं, वो अपने सांसों की मात्रा को कम करते जाते हैं और अपना जीवन लंबा करते हैं, ताकि साधना को इसी जन्म में पूरा कर लिया जाए। और कई संत तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी काया को बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसके भी मैं कई उदाहरण जानता हूं, अगले सेशन में आपको बताऊंगा। कई उदाहरण जानता हूं कि कई संत हैं जिनको लगा कि इस जन्म में अब मुश्किल हो रही है, तो अपनी जर्जर काया को किसी युवा से बदल लेते हैं और अपनी साधना को फिर अनवरत जारी रखते हैं। और कोई क्वेश्चन मैम? सर यही बहुत अच्छा था आंसर। इसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट बारी में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इस पे अगर मैं समझाने बैठूं तो घंटे 2 घंटे तो सीप हो जाएंगे, क्योंकि 50 लोगों में ऐसे मैं जानता हूं ऐसी घटनाएं जिनमें ऐसी घटी हुई हैं। जी सर, एक हैंड रेज है, उनको सुन लेते हैं। लोकेश जी। हम्म। सभी को नमस्ते। नमस्कार जी। सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्रिया योग भी तो इसी में आता है। बिल्कुल आता है सर, क्रिया योग। जी। क्रिया योग एक ऐसा योग है जो आपको 100 गुने के बराबर ज्यादा फल प्राप्त करता है, फल देता है। जी। और क्रिया योग भी क्या है, अगर आप गहराई से देखो तो चित्त की शुद्धि बहुत तेजी से क्रिया योग करता है, मन को स्थिर बहुत तेजी से क्रिया योग करता है, मन का विलय बहुत तेजी से क्रिया योग करता है, जिसके कारण आत्म दर्शन बहुत शीघ्र, अति शीघ्र सुलभ हो पाता है। लेकिन क्रिया योग के सभी क्रियाओं को जानना और उनके एक निश्चित समय पे करना अति आवश्यक है। और उसके साथ कुछ कर्म भी दिए गए हैं जिनको करना अति आवश्यक है। यदि आप लोगों ने लाहिड़ी महाशय को पढ़ा हो तो आप जान पाएंगे, लाहिड़ी महाशय ने बहुत पुस्तकें लिखी, हालांकि उन्होंने जो अपनी 18 डायरिया लिखी, उनके बच्चों ने तो उसे छुपा ली हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पुस्तकें उस पे उन्होंने प्रिंट की, उसमें हल्का फुल्का उन्होंने बताया है। उसको यदि आप पढ़े तो आप जान पाएंगे। जी। और कोई प्रश्न सर? लो सर, थैंक यू। मैम, किसी का और कोई प्रश्न? सर अभी तो नहीं है, लेकिन आपने क्रिया योग की बात की, मैंने वो सुनती हूँ मैं, उनकी सीरीज है पूरी ऑडियो जी बुक। तो जी उसमें भी उन्होंने इसी तरह का बहुत सारा ज्ञान दिया। अगर वो 18 डायरियां थी तो जी, उनमें कितना विशाल ज्ञान उन्होंने दिया होगा जो हमें नहीं मिल पाया। बिल्कुल। उन 18 डायरियों का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मैम। अरे, तो सर वो छाप क्यों नहीं रहे हैं उसे? वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इन लोगों ने बना ली है, खैर वो तो अलग बात है, वो तो उनकी इच्छा है। लेकिन वो लोग तो अब कलकत्ता रहते हैं, बनारस में रहते भी नहीं है, उनके पोते लोग हैं अभी। हम्म। उन्होंने बना रखी है तो उसको नहीं प्रिंट करना चाहते। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं मैम जो आम लोगों को पता चल जाए तो शायद उसका लोग दुरुपयोग करें। हम्म। क्योंकि क्रिया योग कई बार दोधारी तलवार हो जाती है, जैसे तंत्र होता है वैसे दोधारी तलवार भी हो सकती है। ना मुझे हम्म। मेडिटेशन। इसलिए उन लोगों ने छुपा रखी है उसे। अच्छा। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि सारा ज्ञान सार्वजनिक अगर हो जाएगा तो फिर तो सभी को सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा, फिर ऊर्जा रूप की तो कोई बात ही नहीं रह पाएगी नहीं, ना शायद। सभी को सभी चीज अवेलेबल होना चाहिए, नहीं लेकिन नहीं। कारण क्या है ना, उसका सामने वाला उपयोग कैसा करता है। हाँ, यही मैं कहना चाहती हूँ कि वो उस अब आप लायक ये भी है कि देखो नहीं। अब आप ये देखो कि राम जी का दर्शन हनुमान जी को भी हुआ, हनुमान जी कहाँ गए, और राम जी का दर्शन रावण को भी हुआ, रावण कहाँ गया। हम्म। तो कैसे कौन क्या उपयोग करता है, इसीलिए हमारे वेद शास्त्र पुराण में कोडेड भाषा में लिखा गया है। और हमारे जो ऋषि मुनि सिद्ध लोग हैं, जो तपस्वी हैं, वीतरागी संत हैं, वो पहले हमारा आधार देखते हैं कि हम्म। आधार किस स्तर का है, तभी वो हमें ज्ञान देते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं देते। जी। अब इस शिव संहिता में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आम आदमी जान जाए तो उसका गलत उपयोग भी कर सकता है।
तो हमारे गुरु ने कहा है कि उससे बचा के ही किसी को बताना, उससे मत बताना, बाकी शिव संहिता बताते रहो। हम्म, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मैम, हर जगह कहीं लिखी हुई है, लेकिन हम्म, लोग उसे समझ नहीं पाते। हम्म, अपने अपने मन के अनुसार सब लोग उसका जो है अर्थ निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। जी लोकेश जी। और एक बात और जानना चाहते हैं हम। बताइए। योगता संघ सोसाइटी जब ज्वाइन करते हैं हम उसे, जी। तो 40 बुक भेजते हैं। जी। मेरे पास 14 बुक आ चुकी हैं अब तक, जी। और कुछ रास्ते में हैं, आ रही हैं। जी। तो उनका ज्ञान भी कैसा है? सर, किसी के ज्ञान के विषय में मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। ना तो मैंने उनके कोई ज्ञान की चीजें उनकी पढ़ी हैं, ना तो मुझे जानकारी है उनकी। लेकिन जो भी कोई भी अगर ज्ञान दे रहा है तो वो अच्छी चीज है। उस ज्ञान को वो जानकारी देता है, कोई भी गुरु जानकारी देता है, उसको आप अपने ज्ञान में परिवर्तित कर सके, ये हमारी ऊपर निर्भर करता है। हमारी कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है कि हम जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित कर सकें। यदि हम जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित कर सकेंगे, तभी हम मानव से महामानव की ओर अग्रसर बन हो पाएंगे। और कोई क्वेश्चन सर? और दूसरी बात, हमें ऑनलाइन दीक्षा मिली थी। जी। योगता संघ सोसाइटी उसे मान्यता नहीं देती है। सर, वो इसके कहते विषय हैं में कि मैं पहले आप ज्ञान ज्ञान पाइए, उसके बाद आपको दीक्षा दी जाएगी। इसके विषय में, हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है सर। पहले आप अपने को उस स्तर तक ले आइए। कोई गुरु, आप शुरू में अगर पुराने गुरुओं को देखिए तो कोई भी शिष्य जाता था, पहले कहाँ तुरंत शिष्य बना लेते थे। पहले तो उसे गौ सेवा में, आश्रम की सेवा में लगा देते थे। आपको पता है, सांख्य योग पूरा सब कुछ निर्भर करता है सेवा भाव पे, कर्म योग सब कुछ निर्भर करता है सेवा भाव पे। अगर सेवा नहीं है तो हमारी साधना जल्दी सफल नहीं होगी। तो पहले हमारे अंदर वो सामर्थ्य, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी तो आवे कि हम उस ज्ञान को ग्रहण कर सकें। तो इसलिए पहले वो कह रहे हैं कि दीक्षा तभी दी जाएगी जब आपके अंदर ज्ञान होगा, वो जानने का वो होगा, तभी आपको दीक्षा दी जाएगी। ये तो बिल्कुल सही बात। जी। वैसे हमने अभी 8 चैप्टर पढ़े हैं उनके, 8 बुक पढ़ चुके हैं हम। जी। लेकिन ज्ञान बहुत ही उम्दा है। जी। ज्ञान नहीं, जानकारी कहिए सर। जी। ज्ञान तो वो होगा जो भीतर से आएगा। बाहर से आने वाली चीजें हमेशा जानकारी होती है। मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा। जी। 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 इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे तो ये ज्ञान में परिवर्तित होगा। जी। सर और कोई बहुत सही, क्वेश्चन है? बहुत सही जी। बोला आपने इस बात को। जी। क्योंकि हम पढ़ के हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, लेकिन पढ़ बहुत के लोगों को तो मैंने ज्ञान देखा है मैम, पढ़ने के बाद अपने आप को महापंडित कहने लगते हैं, जबकि जी। उनकी स्थिति जो है धूल सर के बराबर। ऐसा लगता है कि बुक पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि बुक से होता है। सर, बुक से जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान जो जी। आपको जन्म जन्मांतर तक साथ दे। आप आज बुक पढ़ रहे हो, अगले जन्म में इस बुक को भूल जाओगे, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। ज्ञान वो होता है जो हर समय, क्या शिव संहिता यही तो कह रही है कि ज्ञान ही है जो जिसका कोई अंत नहीं है, आदि अनंत रहित है। ज्ञान हमेशा आपके साथ है। जी। ज्ञान और सर, जानकारी में बहुत बड़ा अंतर है सर। सर मुझे लगता है जी। कि ज्ञान जब मिला और जब वो प्रैक्टिस में आया, जब उससे आपने जीवन में उतारा, तो बिल्कुल। वो फिर धीरे धीरे ज्ञान बनेगा ना, वो अंदर आत्मा बिल्कुल। का ज्ञान बिल्कुल, आप बनेगा। ये देखिए ना, बहुत से बच्चों ने फिजिक्स से एमएससी की, बीएससी की, न जाने क्या क्या पीएचडी की, हम्म, लेकिन वो थियोरेटिकल ही रह गए। अब्दुल कलाम ने मिसाइल बना डाली, उनका जो है, जो उन्होंने पढ़ा था वो ज्ञान बना, हम्म, उन्होंने कुछ किया उससे। हम्म, तो पढ़ते जानकारी तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उसको अमल में कितने लोग ले आ पाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता हम्म। पढ़ाई की और छोड़ दिया तो उसकी कोई है। वैल्यू कोई नहीं है। मतलब नहीं है, कोई हम्म। मतलब नहीं मैम, कोई मतलब नहीं है। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक वो सही है, उसके बाद फिर वो भूल जाएगा कुछ दिन में। अरे, अगर आप याद भी रखोगे तो इसी जीवन में रखोगे, अगले जीवन में थोड़ी रख पाओगे। हाँ। वो चीजें हैं। तो ये जो पढ़ा जा रहा है, इसको अपने आत्मज्ञान में बदलने के लिए आपको इस पे विचार करना होगा, विचार प्रैक्टिस करना करनी होगा, होगी। प्लस इसमें जो दो चार क्रियाएं मैं बताऊंगा, उसे जो करे वो स्वतः ही उसके अंदर
समाहित हो जाएगा अगर वो करता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि एक दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 महीना किया 3 महीना नहीं किया। जो लगातार करेगा उसको इसका परिणाम स्वतः ही मिलेगा, और वो अपने अंदर वह स्वतः ही इस एनर्जी को महसूस करेगा और अपने अंदर परिवर्तन को महसूस करेगा। हम्म, जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप इसी सेशन को बार बार सुनिए, आप जब अगले वीक सर आएंगे वापस मंगलवार को। और अगर आपको अच्छा लगे तो सर, कितने चैप्टर हैं इसमें? चैप्टर तो मैम इसमें 14 है। अच्छा, तो आप लोग इसे सुनिए, गुनिए, आत्मसात करिए, और नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट ट्यूसडे को रेडी रहिए अपने सवालों के साथ। सर ऐसे ही आके हमें बताएंगे, बहुत सारा ज्ञान है उनके पास, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, लाइव एग्जाम्पल भी हैं उनके पास। तो सर थैंक यू आज के लिए। फिर से जुड़ेंगे सर आपसे नेक्स्ट बारी, और पूरी शिव संहिता को इस सावन के महीने में आत्मसात करेंगे और इसको आत्मज्ञान के रूप में अपनाएंगे। ठीक तो है। नमः शिवाय, सबको प्रणाम। नमः शिवाय सर। नमस्ते सभी भाई। को नमः शिवाय। फिर मिलते हैं सर के साथ ट्यूसडे को, और कल हमारे दोपहर के सेशन में वापस से मिलते हैं। धन्यवाद। नमः धन्यवाद, शुभ रात्रि।